हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान टेलर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको राजपूती पोशाक के कांचली की कटिंग और सिलाई करने का आसान तरीका बताऊंगी। राजपूती कांचली की कटिंग और सिलाई करने का सिंपल तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो आप भी इस वीडियो को देखकर आसानी से राजपूती कांचली की कटिंग और सिलाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से कांचली की बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये जो फर्क वाला फैब्रिक है, दोनों बाजुओं का साथ में कट कर लेंगे। तो नीचे वाले फैब्रिक को हम उल्टा रख देंगे और ऊपर वाले फैब्रिक को इस प्रकार से सीधा रख कर सबसे पहले हम बाजू की चौड़ाई है वो हमने 8 इंच रखी है और लंबाई 17 इंच है। और इस प्रकार से खरा की कट कर ली है। 4.5 इंच की हमने खरा की कट की है और 7/11 इंच के हमने फड़के कट किए हैं। और अब हम करेंगे कांचली के केवड़ों की कटिंग। तो इस प्रकार से केवड़ों की चौड़ाई ऊपर से 4 इंच और नीचे से 2 इंच रखी है। और अब हम करेंगे बाड़ की कटिंग। तो बाड़ की भी चौड़ाई 4 इंच ही रखेंगे। और टुकी की जो चौड़ाई है वो हम टुकी का जो नाप है वो थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि उल्टन पट्टी करेंगे। तो 6 इंच की मैंने टुकी कट की है। तो टुकी की जो चौड़ाई है वो मैंने एक्स्ट्रा रखी है, क्योंकि इसमें गुणा डालने के बाद में या फिर गुणा नहीं डालेंगे तो भी इसमें उल्टन पट्टी करने के लिए थोड़ा ज़्यादा कट किया है। अब हम नीचे वाले फैब्रिक की कटिंग कर देंगे, अस्तर की कटिंग। तो इस प्रकार से पहले फैब्रिक को अस्तर वाले को नीचे रख कर डबल फोल्ड करके उसके बाद में उस पर कटी हुई बाजू को रख कर इस प्रकार से कांचली के अस्तर की कटिंग कर लेंगे। सभी पार्ट्स की नीचे रखकर एकदम बराबर अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब हम करेंगे राजपूती कांचली की सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से सभी पार्ट्स को इस प्रकार मशीन पे रख देंगे और उनकी कच्ची सिलाई कर देंगे। इस प्रकार से कांचली की सिलाई करने के लिए इस प्रकार सभी पार्ट्स हम रख देंगे। पहले सभी पार्ट्स की हम कच्ची सिलाई कर देंगे, यानी चारों तरफ सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो, दोनों फैब्रिक एकदम साथ में अटैच रहे। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले हम केवड़ों की सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से बाहर की ओर सीधे साइड में सिलाई लगाकर उसको फिर अंदर की ओर इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक उसे कट कर देंगे। और इस प्रकार से दोनों केवड़ों को हमने जोड़ दिया है। और अब इसके साथ हम बाड़ की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आप चाहे तो साथ साथ उल्टन पट्टी करके भी लगा सकते हैं और इस प्रकार भी उल्टन पट्टी कर दें। इस तरीके से मैं इस प्रकार से उल्टन पट्टी कर रही हूँ। इस तरीके से दोनों कांचली के दोनों पार्ट यानी टुकियों के नीचे वाले दोनों पार्टों की हम सिलाई कर देंगे, केवड़े और बाड़ की। और इसके ऊपर हम इस प्रकार से ये राजपूती पोशाक की सिलाई कांचली की सिलाई कर रहे हैं। तो इसमें गुणे की, क्योंकि हैवी वर्क की पोशाक है तो उसमें गुणे का कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यदि आप चाहे पसंद है आपको ज़्यादा तो लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें गोल्डन गुणा आएगा। गोल्डन गुणा ज़्यादा थोड़ा चुभने का चांस रहता है। तो इस प्रकार से मैंने इसमें गुणे को इस्तेमाल नहीं किया है, बिना गुणे ही हम इस प्रकार से केवड़ों की सिलाई लगा दी है टुकियों के साथ में। और अब हम करेंगे फड़कों की सिलाई। इस प्रकार से पहले फड़कों को बाहर की साइड सीधी सिलाई लगाकर फिर इसको अंदर की साइड इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे, अंदर की साइड मार्जिन रखते हुए। इस तरीके से हम दोनों फड़कों को खरकी के साथ अटैच कर देंगे। खरकी के साथ दोनों की सिलाई लगा देंगे ऊपर की तरफ रखते हुए। अब इनको हम ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे जमाते हुए। दोनों खराकियों की हमारी सिलाई लग चुकी है। और इस प्रकार से आप यहाँ पे बाजू के साथ कितने फड़के को अटैच करना चाहते हैं, 2 इंच या 1.5 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगा देंगे दोनों फड़कों का साथ में, जिससे हमारे बाजू के साथ फड़के एकदम बराबर अटैच हो और कांचली का गला एकदम सही बने। इस प्रकार से मैंने दोनों फड़कों को बाजू के साथ में इस तरीके से अटैच कर दिया है, यानी कि मैंने यहाँ पे 3 अंगुल का इस प्रकार से रखा है। और यहाँ पे हमारी जो कांचली की टुक्की है वो फड़के के साथ 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा अटैच होगी सिलाई में।
साथ में इस प्रकार से हमारी कांचली की बाजू की सिलाई टुकी वाले पार्ट के साथ हो चुकी है। और इस तरीके से उल्टन पट्टी कर देंगे हम, एकदम बराबर रखते हुए हम उल्टन पट्टी कर देंगे। इस प्रकार से दूसरी साइड से भी हम कांचली की बाजू को टुकी के साथ में अटैच कर देंगे। इस प्रकार से हमारे एकदम बराबर कुर्ती कांचली का गला बन के तैयार हुआ है। अब हम करेंगे कांचली के बाजू पर मगजी की सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से वर्क का ध्यान रखते हुए एकदम वर्क के पास में इस प्रकार से सिलाई को लगाना है। दोनों तरफ से इसी प्रकार से सिलाई को लगाना है। दोनों साइड से बाजू को इस प्रकार वर्क का ध्यान रखते हुए हमें दोनों बाजुओं पर मगजी को अटैच कर दिया है और इस प्रकार सिलाई लगा दी है। और अब हम करेंगे इस प्रकार से उल्टन पट्टी करने के बाद में इस प्रकार जमाते हुए हम सिलाई को लगा देंगे। एकदम बराबर जमाते हुए सिलाई को लगाएंगे, वर्क का ध्यान रखते हुए। इस प्रकार से कांचली की दोनों बाजुओं पर हमने मगजी लगा दी है। अब हम इस प्रकार से जो कांचली की बाजू की फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग पहले एक सिलाई लगा देंगे, उसके बाद उसकी बाजू की फिटिंग के अकॉर्डिंग दूसरी सिलाई लगा देंगे और तीसरी सिलाई सबसे बाहर की साइड यानी कि उल्टन पट्टी करने के लिए लगा देंगे हम। इस प्रकार से एकदम बराबर दोनों बाजुओं की फिटिंग करते हुए हम कांचली के बाजू की सिलाई लगा देंगे। इस बराबर भी एकदम बराबर कांचली के दोनों बाजुओं की सिलाई लगाने के बाद फिटिंग करने के बाद इस प्रकार से हमारी कांचली की एक बाजू हमारी बन के तैयार है। और अब हम इस प्रकार दोनों बाजुओं की फिटिंग कर दी है, सिलाई लगा दी है। अब हम कुर्ती के गले पर इस प्रकार से मगजी को लगाएंगे। इस तरीके से मगजी को लगाना है। मगजी को ज़्यादा खींच के नहीं लगाना है, ना ही नीचे वाले पार्ट को ज़्यादा खींच के लगाना है। एकदम बराबर रखते हुए मगजी को लगाना है, जिससे हमारी कांचली के गले की जो लंबाई है दोनों तरफ से एकदम बराबर हो। यदि आपने कहीं मगजी को ज़्यादा खींच लिया और कहीं लूज छोड़ दिया तो इससे आपकी कांचली का गला एक तरफ से बड़ा हो जाएगा और एक तरफ से छोटा हो जाएगा। तो इसका एकदम परफेक्ट ध्यान रखते हुए हमें कांचली के मगजी की सिलाई करनी है। इस प्रकार से कांचली के गले पे मगजी लगा दिए है और कॉर्नर भी बना दिए हैं। अब हम पीछे की साइड जो उल्टन पट्टी करते हैं हम फड़के और बाजू का जो पार्ट छोड़ा हुआ है उस पर इस प्रकार से हम पाइपिंग से उल्टन पट्टी कर देंगे और ऊपर वाली पाइपिंग बांधने के लिए पाइपिंग भी बना देंगे कांचली के। इस तरीके से एकदम बराबर फोल्ड करते हुए उरे वाला फैब्रिक यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि इससे पाइपिंग ज़्यादा अच्छी बनती है। और इसके बाद नीचे वाली साइड पर हम कांचली के नीचे वाली साइड पर इस प्रकार से कांटे की सिलाई कर देंगे उल्टन पट्टी करते हुए। मैंने फड़कों में एक एक बड़ा चुन्नट डाला है और एक एक चुन्नट हमने बाड़ में डाला है। इस प्रकार से बराबर फ्लैट्स डालते हुए इस प्रकार से कांचली के नीचे वाले पार्ट की यानी कि केवड़ों के जो नीचे की साइड जो उल्टन पट्टी आती है उसकी हम बाहर की कांटे की सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी राजपूती कांचली की कटिंग और सिलाई एकदम सिंपल तरीके से हो चुकी है। फ्रेंड्स राजपूती कांचली की कटिंग और सिलाई करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर